शिक्षक साथियों, तमाम शिक्षक साथियों से हड़ताल जारी रखने के संबंध में कुछ विशेष जानकारी। कोरोना संकट के समय में हड़ताल जारी रखना क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का उत्तर सभी शिक्षक संघ के नेताओं को देना जरूरी है, ताकि आम शिक्षकों में संशय समाप्त हो सके और हड़ताल से पीठ दिखाकर भागना छोड़ सके। शिक्षकों में यह विश्वास मन में बैठ गया है कि कोरोना संकट में देश और राज्य भयंकर आर्थिक संकट से घिर गए हैं, अतः अब सरकार किसी भी कीमत पर उनका वेतन वृद्धि नहीं करेगी। चाहे यह बात मनगढ़ंत हो या किन्हीं के बहकावे में आगे आई हो, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है कि शिक्षकों के मन में ऐसी दुविधा बैठ चुकी है। यही कारण है कि शिक्षक अपने संघों के निर्णय का इंतजार किए बिना ही योगदान जाकर स्वयं कर ले रहे हैं। साथियों, क्या वास्तव में शिक्षक निराशा के कारण भाग रहे हैं या शिक्षक के द्वारा डराने एवं भय उत्पन्न करने का कारण भाग रहे हैं? शिक्षक संघों ने तो अपनी तरफ से कई ऐसे प्रस्ताव सरकार को दिए जिसमें सरकार को तत्काल कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, फिर भी सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है। सरकार को वार्ता के लिए गांव के जनप्रतिनिधि, बड़े से बड़े एमएलए और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी पत्र जारी करके कहा, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही है। सरकार शिक्षकों के आंदोलन पर डटे रहने के कारण अंदर से परेशान भी है और समाधान भी खोज रही है, लेकिन सबसे पहले साम दाम दंड भेद की नीति को भी आजमाना चाहती है। तभी सरकार बार बार कुछ न कुछ नए पत्र को जारी करके शिक्षकों को योगदान करने के लिए मजबूर कर रही है। यदि सिर्फ महीने भर शिक्षक और हड़ताल पर किसी तरह से टिके रहे तो निश्चित ही सरकार वार्ता करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच भी 30 दिनों में सेवा समाप्त होने का संशय शिक्षकों के मन में बैठ चुका है। तो 30 दिनों में सेवा समाप्त होने का जो संशय आपके मन में बैठा हुआ है, चलिए इस दुविधा को भी इस वीडियो में दूर कर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। जहाँ तक बात 90 दिनों वाली आती है, साथियों, शिक्षक नियोजन नियमावली 2006, 2008, 2012 के किसी भी कंडिका में यह नहीं लिखा है कि 3 माह बाद आपको नौकरी से हटा दी जाएगी। नियोजन नियमावली यह जरूर अंकित किया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजन इकाई तथा अपने वरीय अधिकारी को बिना लिखित सूचना के अपने कार्य से 90 दिनों तक अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उनके अस्थायी पते पर नियोजन इकाई के तरफ से स्पष्टीकरण भेजा जाएगा। उक्त आदेश के आलोक में कोई जवाब नहीं आने पर उनके विरुद्ध अग्रसर कार्रवाई हेतु बड़े अधिकारियों से नियोजन इकाई सहमति प्राप्त करेंगे। फिर उस आदेश के पत्रांक दिनांक पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबकि हम लोगों ने हड़ताल की सूचना लिखित रूप में पंचायत से लेकर शिक्षा विभाग दिल्ली तक हड़ताल में जाने के पूर्व दे चुके हैं, तब अनुपस्थिति कैसी पता नहीं। बिहार के सम्मानित पदों पे विराजमान होते हुए महाजन जी ने 90 दिनों के बाद सेवा समाप्त कर देने का आदेश कैसे निर्गत कर दिया, जो सरासर गलत और शिक्षकों को डराने वाली धमकियां हैं, जो बिहार के समस्त शिक्षक समझ रहे हैं। दोस्तों, यह लड़ाई हम शिक्षकों के पेट की नहीं है, बिहार के शिक्षा जगत को समाप्त करने से तुली नीतीश सरकार से है, जिसकी हिफाजत करना हम समस्त शिक्षकों का फर्ज है। दोस्तों, घबराए नहीं, डरिए नहीं, योगदान नहीं ले। हड़ताल की कोई समय सीमा तय नहीं हुआ करती। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल में बने रहना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, इसलिए हड़ताल में डटे रहें।